students, welcome to the second video of this playlist of this chapter Force and Laws of Motion. इससे पहले वाले वीडियो में, लेंदी वीडियो में हमने ये बात की थी कि फोर्स क्या होता है, फोर्स किसको नाम दिया गया है, पुश, पुल और हिट. ओके, फिर हमने देखा था कि अनबैलेंस्ड फोर्स और बैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं. फिर हमने देखा था कि अनबैलेंस्ड फोर्स से ही कोई रुकी हुई चीज आगे बढ़ सकती है या आगे बढ़ती हुई चीज रुक सकती है. और अगर आपने अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाया तो जो बॉडी जो कर रहा है, जैसे मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो वैसे ही करता रहेगा. क्लियर? तो ये हमने देखा था पिछले वीडियो में. इस वीडियो में हम लोग इसी से रिलेटेड एक लॉ की बात करेंगे जो न्यूटन ने दिया है, अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ओके, सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज द टॉपिक which we will talk about today in this video. Okay, तो चलो शुरू करते हैं. First law of motion, Newton says that every object continues to be in a state of rest. नोट करना, in a state of rest और uniform motion in a straight line. तीन चीजें. एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी मतलब वो ही करता रहेगा. क्या? रेस्ट पे रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन ही करता रहेगा, स्ट्रेट लाइन में ही जाता रहेगा. कब तक? अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट. अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट मतलब बेसिकली क्या है कि आप सो रहे हो तो सोते ही रहोगे, आप रेस्ट पे हो, आप रेस्ट पे ही रहोगे. अनलेस यू आर कंपेल्ड बाय समबडी, अनलेस यू आर कंपेल्ड टू चेंज दैट. आप सो रहे हो, आपको उठा दिया किसी ने, कोई तो चाहिए ना उठाने के लिए. अनलेस यू आर कंपेल्ड टू चेंज दैट बाय एन फोर्स. तो फोर्स चाहिए ना अपने को, अपन ने देखा था पिछले वीडियो में कि फोर्स चाहिए, नहीं तो जो कर रहा है वही करता रहेगा. तो फोर्स कैसा चाहिए? आपको एक वर्ड तो मालूम है, कौन सा? अनबैलेंस्ड. बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, बैलेंस या अनबैलेंस. तो याद रखो, बैलेंस में बैलेंस हो जाता है, नलिफाई हो जाता है. तो अगर नलिफाई हो गया तो कैसे काम करेगा? राइट. सो अनबैलेंस्ड फोर्स से ये चेंज हो सकता है. और वो अनबैलेंस्ड फोर्स कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए एक्सटर्नल होना चाहिए. ओके, तो हम इसके बारे में बात करेंगे. हमने अनबैलेंस्ड की बात की है, अब हम एक्सटर्नल की भी बात कर लेंगे. ओके, फिर से ये चीज बिल्कुल पिछले वीडियो से ही रिलेटेड है. तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख लो, है ना, पार्ट 1. अब फिर से एक बार देखते हैं. एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर कोई बॉडी, जैसे कि इस रूम में एक टेबल है, तो वो टेबल रेस्ट पे है, तो वो रेस्ट पे ही रहेगा. ऐसा आप कब बोलोगे? तो ये टेबल यहां पड़ा है और मैं कल आया, मैंने बोला यार टेबल तो यहीं है, तो बोलेंगे हाँ टेबल यहीं रहेगा और कहां जाएगा? किसी ने फोर्स थोड़ी लगाया उसको, है ना. सो वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा. क्लियर? तो ये बात तो समझ में आ जाती है. ये बात थोड़ा सा मुश्किल है. एक ऑब्जेक्ट जो चल ही रहा है वो चलता ही रहेगा. तो मैंने देखा ये पंखा घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, कल आया तो बंद हो गया. तो हम बोलेंगे यार ये तो लॉ में तो बताया कि जो चीज यूनिफॉर्म मोशन कर रही है वो यूनिफॉर्म मोशन ही करती रहेगी, तो ये तो रुक गया. तो आप ये देखो कि जो पंखा चल रहा था उसको रोका किसने? कोई भी चेंज अगर आया है तो आपको सवाल ये पूछना है किसने किया. तो उसका आंसर क्या आएगा? डेफिनेटली एक अनबैलेंस्ड और एक्सटर्नल फोर्स नहीं किया होगा. ओके, तो बताओ पंखा को किसने रोका? तो बोलेंगे पंखा घूम रहा था, आपने स्विच बंद किया, उससे रुक गया. स्विच बंद करने से रुका नहीं, स्विच बंद करने से आपने सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी देना बंद कर दिया उसको. पर बंद किसने किया उसको? बंद किया हवा के फ्रिक्शन ने. फ्रिक्शन से रुका है वो. उसके अंदर भी की फ्रिक्शन होता है ना, देखा आपने, आवाज आता है. तो उसको किसी ने रोका. अगर फ्रिक्शन नहीं होता, अगर हवा नहीं होती, तो वो कंटिन्यूज टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन होता, करता ही रहता. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पिछले चैप्टर में लास्ट वीडियो हमने बात की है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही कर रहा होता वो. ओके, बट किसी ने तो रोका. किसने रोका? अनबैलेंस्ड फोर्स ने. चलो ठीक है. इन अ स्ट्रेट लाइन. इन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो स्ट्रेट ही लाइन में चलता रहेगा.
डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएगा। तो आप बोलेंगे डायरेक्शन चेंज, एक बॉडी सीधी 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 जा रही थी, आपने देखा अब टेढ़ी जा रही है, डायरेक्शन चेंज हो गया। तो आप बोलेंगे किसने किया? तो बोले किसने क्या किया, हो गया अपने आप। आप बोलेंगे नहीं, अपने आप कैसे होगा, अपने आप तो सीधा जा रहा था ना, उसका मार्ग किसने चेंज कर दिया? नदी सीधी जा रही थी, उसको टर्न किसने कर दिया? तो आप बोलेंगे डैम था, पत्थर था, गांव था, जो भी था। बेसिकली देयर हैज टू बी समथिंग जो उसके मोशन को चेंज कर सके, और अगर कुछ नहीं है तो उसको चेंज नहीं होगा, वो चेंज कर ही नहीं पाएगा, कोई होना चाहिए। सो फिर से एक बार, अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, जो रुका है वो रुका ही रहेगा, जो चलता है वो चलता ही रहेगा, और जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है वो स्ट्रेट ही लाइन में चलता रहेगा, उसकी लाइन भी चेंज नहीं होगी। कब तक? और अगर चेंज करना है तो क्या करूं? तो ये चलता रहेगा अनलेस भाई टेबल यहीं पड़ा रहेगा, रेस्ट पे है, रेस्ट पे रहेगा, अनलेस इट इज कंपेल्ड टू, तो टेबल वही है। अनलेस इट इज कंपेल्ड टू, अगर आपने उसको हिलाया, आपने चेंज करने को उसको मजबूर किया, कंपेल किया, कैसा? फोर्स लगा के, फोर्स लगेगा ना, हिट पुश पुल। तो आपने एक्सटर्नल मतलब बाहर से, है ना, टेबल पे बैठ के टेबल को कैसे हिलाओगे ना, तो आपने टेबल को बाहर से पुश किया और कैसा फोर्स लगाया, याद करेंगे पिछले वीडियो में बात की थी हमने। तो ये देखो टेबल ड्रॉ करते हैं यहां पे, ओके। अब इस टेबल को मुझे फोर्स लगाना है, तो मैंने बाहर से फोर्स लगाया, ये लगा दिया एक्सटर्नल फोर्स। अब जैसे मैं फोर्स लगाता हूं यहां पे फ्रिक्शन आ जाता है, ओके। अब देखो, अगर ये फ्रिक्शन जो दोनों उस पे है और ये हमारा फोर्स अगर बैलेंस हो गए, दिस इज माय फोर्स एंड दिस इज फ्रिक्शन, अगर मेरा फोर्स और ये फ्रिक्शन वाला फोर्स बैलेंस हो गया तो काम होगा क्या? बैलेंस फोर्स से कुछ नहीं बिगड़ता, ये याद रखेंगे आप। बैलेंस फोर्स से कुछ नहीं चेंज होता। कैसा फोर्स चाहिए? अनबैलेंस्ड। तो आपने क्या किया? ज्यादा फोर्स लगाया, और फ्रिक्शन अगर कम है, आपका फोर्स ज्यादा है, तो टेबल हिलेगा। क्लियर है? फिर से एक बार, जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगा। कब तक? जब तक आप उसको एक बाहर से अनबैलेंस फोर्स, मतलब एक ज्यादा फोर्स नहीं लगाते, किसी और से ज्यादा विनर फोर्स, बैलेंस नहीं होना चाहिए। जब तक आप ये नहीं करते, तब तक जो कर रहा है वो करता रहेगा। दैट्स फर्स्ट लॉ, सिंपल, ओके। अब यहां पर एक वर्ड आता है और वो वर्ड है इनर्शिया, ओके। हम देखेंगे वो इनर्शिया क्या है, फिर हम लोग वापस इस पे आएंगे, ओके। चलो, सो दिस टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देखो ये ऑब्जेक्ट कैसा है? रेस्ट पे ही रहना चाहता है ना। तो एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहना चाहता है, तो उस टेंडेंसी को, उस प्रॉपर्टी को, जो हम लोग बोल रहे हैं कि टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कीप डूइंग व्हाट इट इज डूइंग, मतलब जो कर रहा है वही करते रहने की जो इच्छा है उसकी। बेसिकली एक आदमी सपोज मैराथन भाग रहा है, आपने बोला नहीं रुक, तो वो आदमी क्या करना चाहता है? वो भागते ही रहना चाहता है ना। उसकी टेंडेंसी क्या है? मुझे भागते रहना है, मुझे जो करना है वो करने दो भाई, है ना। सपोज आप टीवी देख रहे हो और आपके मम्मी ने, पापा ने बोला आपको टीवी बंद करो, तो आप क्या बोलते हो? नहीं, आई वॉन्ट टू कीप डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, राइट। तो सपोज आप सो रहे हो, तो अगर वो बोलते नहीं उठो चलो बाहर जाओ, तो आपको सोना है, सो रहे हो तो सोते ही रहना है। बेसिकली आपको जो कर रहे हो आप वही करते रहना है। अगर आप स्ट्रेट लाइन में भाग रहे हो तो आपको स्ट्रेट ही लाइन में भागना है। आपको किसने बोला नहीं गोल घूम, तो आप बोलते नहीं यार अच्छा भाग रहा हूं ना सीधा सीधा। सो बेसिकली यू वांट टू डू, कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, और उस टेंडेंसी को जिसमें आप कोई भी चेंज नहीं चाहते, मेरे को जो करना है वो करना है, तो डिस्टर्ब मत करो, इस टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया ये वर्ड बहुत यूज होता है, इनर्शिया। जो सुस्त आदमी बैठा रहता है ना, सुस्त, जिसको जो काम ही नहीं करता, तो बोलते बहुत इनर्शिया है इसका। कोई चीज चेंज करनी है और वो नहीं होती इजीली, तो हम बोलते हैं इसका इनर्शिया बहुत है। कोई भी चीज, है ना। जो आदमी को भागने की आदत लग जाती है, बहुत फिटनेस की आदत लग जाती है, वो आदत तोड़ता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इनर्शिया है उसका, वो करते रहना चाहता है वो। और जो आदमी कुछ करता ही नहीं है,
वो कुछ नहीं करता है, बिकॉज उसका इनर्शिया ये बोलता है कि मुझे जो कर रहा है वो करने दो। क्या? रेस्ट। सो ये जो टेंडेंसी है जिसमें आदमी या चीज या कोई भी प्लैनेट, गैलेक्सी, कुछ भी जो कर रहा है वही करते रहना है उसको, उस टेंडेंसी को बोलते हैं इनर्शिया। क्लियर है? अब ये इनर्शिया 3 टाइप के हैं और ये 3 टाइप हमको यहां समझेंगे। ओके, तो ये बात करने के बाद हमको ये लॉ फिर से अच्छे से समझेगा। ओके, बस इतना ही है। नाउ देखो, सपोज इफ आई टॉक अबाउट इनर्शिया, इनर्शिया हैज मतलब टेंडेंसी है 3 चीजों की, रेस्ट की, मोशन की मतलब की स्पीड, और डायरेक्शन की। तो ये 3 टाइप के इनर्शिया की हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपकी बुक में, देखो 6 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, वो इसी से रिलेटेड है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल समझेंगे। रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं जल्दी से। सपोज आप एक 2 व्हीलर पे बैठे हो और आप पीछे बैठे हो, चलाने वाला आदमी आगे बैठा है। ओके, 2 व्हीलर पे। अब आप देखो, गाड़ी, आप और जो चलाने वाला है राइडर, तीनों चीजें रेस्ट पे है ना। अब देखो, जैसे ही वो रेस करता है, आप जो पीछे बैठे हो आपके साथ क्या होता है? आपके साथ ये होता है ना, ये। तो आप पीछे क्यों रह गए? बिकॉज देखो, जब गाड़ी आगे गई और जो चलाने वाला है वो भी आगे गया, आप जहां हो वहीं रहना चाहते हो। यू वॉन्ट टू रिमेन एट रेस्ट। तो क्या होता है, आपको ऐसे जर्क लगता है, तो आपकी लोअर बॉडी तो चली जाती है, बिकॉज आप बैठे हो ना, तो कांटेक्ट में है, गाड़ी आपको ले जाती है। अपर बॉडी को कोई ले जाता है क्या? नहीं, अपर बॉडी को कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। अपर बॉडी को कहां फोर्स लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा है, आपने उसको पकड़ा नहीं है ना, ऐसे बैठे हो आप, तो ऐसे जर्क लगता है आपको। तो ये जर्क कैसे लगा? आपकी अपर बॉडी वहीं रह गई और लोअर बॉडी आगे निकल गई। लोअर बॉडी देखो ऐसे, ये ऐसे। सो हुआ ये कि ये गाड़ी है, ये गाड़ी का सीट और ये लोअर बॉडी है, ये कांटेक्ट में। तो ये गाड़ी निकल गई। अब गाड़ी निकल गई तो क्या हुआ कि ये जो आपका जहां बैठे हो वो तो चला गया आगे, पर आपकी अपर बॉडी कहाँ है? देखो, अपर बॉडी यहां थी, अपर बॉडी यहीं है, यहीं पे, पीछे नहीं गई। इट रिमेन्स एट रेस्ट। सो समझ में आया? अ बॉडी विच इज एट रेस्ट wants to be at rest। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब रेजिस्टेंस टू चेंज व्हाट इट इज डूइंग। क्या कर रहा था आपका अपर बॉडी? रेस्ट कर रहा था। अभी भी क्या करना चाहता है? रेस्ट। तो पीछे ही रह जाता है, तो जर्क लगता है। क्लियर है? सो ये हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब देखो, आप गाड़ी चल गई, आपकी गाड़ी चल रही है ना एक स्पीड में, आपने ऐसे ऐसे पकड़ लिया उसको और आप वापस आ गए। ओके, अब आप दोनों लोग गाड़ी पे जा रहे हो, गाड़ी भी जा रही है, राइडर भी जा रहा है और आप भी जा रहे हो, है ना। आप नहीं जाते तो गाड़ी कैसे जाती? अब तीनों चीजें जा रही है, एक पर्टिकुलर स्पीड में जा रही है ना। अब जैसे ही देखो, आप लोग सब लोग क्या कर रहे हो? मोशन। तो अगर आप मोशन कर रहे हो तो आपको क्या करते रहना पसंद आएगा? मोशन। आप मोशन ही करते रहना चाहते हो, तो उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। अब वो कैसे समझेगा? जैसे उसने ब्रेक लगाया, बताओ क्या होगा? 2 व्हीलर पे राइडर ने जैसे ब्रेक लगाया, उसको सामने एकदम से सिग्नल देगा, एकदम से ब्रेक लगाया। ओके, अब क्या होगा? आपकी लोअर बॉडी भी स्लिप हो जाएगी, आपकी अपर बॉडी भी ऐसे हो जाएगी। क्यों? देखो देखो, ये जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था। अब जैसे ये लोअर बॉडी मतलब कि पूरी बाइक रुक गई, आपकी अपर बॉडी रुकने को कोई चांस नहीं, तो ये ऐसे हो गया। देखो, ये रुक गया ना, ये देखो, ये जा रहे थे, जा रहे थे, जा रहे थे, अब ये रुक जाएगा और ये आगे चला गया। क्यों आगे चला गया? बिकॉज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कीप डूइंग व्हाट इट इज डूइंग। मतलब जो मैं कर रहा हूं, जो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे चल रहा हूं, मूव हो रहा हूं, तो मेरी बॉडी मूव ही होते रहना चाहती है, तो वो टेंडेंसी है इनर्शिया। ओके, इसलिए बस में, कार में जब भी ब्रेक्स लगते हैं आप ऐसे हो जाते हो, है ना। क्यों? क्योंकि आप चल ही रहे हो ना, बस रुक गई और आप अभी भी चल रहे हो। क्यों? बिकॉज यू वॉन्ट टू कीप डूइंग, है ना। ये टेंडेंसी है दुनिया में, हर पार्टिकल की, हर मास की, प्लैनेट से लेकर गैलेक्सी से लेकर एकदम एटॉमिक पार्टिकल्स तक, सबको ये टेंडेंसी है। ओके, फिर उसके बाद डायरेक्शन की देखते हैं। अब डायरेक्शन देखो, बाइक,
बाइक अभी आपकी चल रही है ना, ब्रेक लगा लिया था, चल रही है, अब आपको टर्न लेना है, तो वो बंदे ने एकदम से टर्न लिया सपोज, ओके। अब बताओ एकदम से टर्न लिया तो क्या होता है, आपकी बॉडी कैसी जा रही है, डायरेक्शन, आपकी बॉडी सीधी जा रही है, मतलब आपकी बॉडी अभी भी क्या है, कहां जाना चाहती है, सीधा। हमेशा जो कर रहा है उसको वही करना है। क्या कर रहा था, चल रहा था, कहां चल रहा था, स्ट्रेट लाइन में। बोलेंगे अभी क्या करना है, स्ट्रेट लाइन में ही जाना है, मेरे को चेंज नहीं चाहिए। बट जैसे ही उसने टर्न लिया, देखो ये सीधा जा रहा था, जैसे ही उसने टर्न लिया, आपकी बॉडी क्या करना चाहती है, आपकी बॉडी करना चाहती है स्ट्रेट जाना, और आपकी बाइक कहां चली गई, राइट, राइट। आप सीधे जा रहे थे, बाइक ने एकदम से राइट टर्न लिया। आप कहां जाना चाहते हो, आप कहीं नहीं जाना चाहते, आप तो जो कर रहे हो वही करना है आपको। वॉट वर यू डूइंग, यू आर डूइंग स्ट्रेट लाइन मोशन। तो ये ऐसे टर्न ले लिया और आप सीधा जाना चाहते हो, तो क्या होता है, ऐसे 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 हो जाता है ना। देखो ये आप चले गए लोअर बॉडी, लोअर बॉडी जहां बैठे हो वो तो चला गया बाइक के साथ। अपर बॉडी का क्या होगा, अपर बॉडी, ये देखो ये लोअर बॉडी है और यहां पे आपकी अपर बॉडी है, मतलब अभी भी आप कांटेक्ट में हो, आप टूट नहीं गए। सो लोअर बॉडी उधर चली गई बाइक के साथ और अपर बॉडी को कोई फोर्स तो मिला नहीं, तो वो अभी भी सीधी जाना चाहती है। तो आपको कैसे लगता है, ऐसा लगता है अरे आप लेफ्ट चले गए, आप लेफ्ट चले गए ऐसा लगता है। आप लेफ्ट गए क्या, आप लेफ्ट गए नहीं, आप तो सीधा जाना चाहते हो। बट क्योंकि आप यहां जा रहे थे, आपको ये लेफ्ट लगता है। समझ में आ रही है बात। द पॉइंट टू बी मेड हियर इज, जो बॉडी जो करना चाहती है वो ही करना चाहती है, और अगर चेंज करना है तो क्या लगेगा, अनबैलेंस्ड। ओके, अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये सारी बातें जो हो रही है वो यहां पर है। ध्यान से देखो, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कीप डूइंग व्हाट इट इज डूइंग। ओके, 3 टाइप के। अब देखो यहां पे एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी, कंटिन्यूज टू बी का मतलब क्या होता है, इनर्शिया, है ना, जो कर रहा हूं करने दो। इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट नंबर 1, और यूनिफॉर्म मोशन नंबर 2, और स्ट्रेट लाइन नंबर 3। देखो 1 2 3, 1 2 3, देखो रेस्ट है, यूनिफॉर्म मोशन है ना, स्पीड कांस्टेंट, और स्ट्रेट लाइन मतलब डायरेक्शन। इसका मतलब ये इनर्शिया की बात कर रहा है फर्स्ट लॉ। तो इसको इसीलिए हम लोगों ने बोला, इसीलिए हमने इसको बोला लॉ ऑफ इनर्शिया। हमने फर्स्ट लॉ को क्या नाम दिया, हमने मतलब न्यूटन ने दिया होगा शायद, न्यूटन ने फर्स्ट लॉ को नाम दिया लॉ ऑफ इनर्शिया। जो सेकेंड लॉ आता है वो लॉ ऑफ समथिंग एल्स है, ठीक है। सो ये लॉ ऑफ इनर्शिया है, क्यों, बिकॉज वो बोल रहा है कि हर ऑब्जेक्ट जो करना है वो करता रहेगा। ये 3 चीजें कब तक, जब तक उसको कोई कंपेल नहीं करता चेंज करने के लिए। और कौन कंपेल करता है, ये पिछले वीडियो में हमने देखा था, अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है। कोई तो विनर चाहिए, कोई तो ज्यादा फोर्स चाहिए, और कहां से लगाना है, बाहर से, एक्सटर्नल। समझ में आ रही बात, बस दैट्स इट, फर्स्ट लॉ। ओके, अब इसमें एक और बात आती है एक्स्ट्रा, जो है 9.3 एक्चुअली 9.3 बहुत छोटी सी बात है, विच इज इनर्शिया एंड मास। ओके, अब देखो टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट की सबको बैठे रहना है, बट किसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, बराबर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मिट्टी का पार्टिकल है, मिट्टी हवा चलती है तो वो रेस्ट का मोशन में हो जाता है, मतलब उसका इनर्शिया टूट जाता है। मिट्टी का इनर्शिया क्या है, पार्टिकल का, बैठा हूं मुझे बैठे रहना दो, है ना। तो आपने उसको फूंक मारी और वो उड़ गया, है ना, बहुत कम रेजिस्टेंस दिया उसने, रेजिस्टेंस टू चेंज बहुत कम था उसका। मतलब उसने बोला मुझे रहने दो मुझे रहने दो, आपने बोला हट मैं तो को फूंक मारता हूं, हटा दिया मैंने, तो उसका रेजिस्टेंस या उसका इनर्शिया कम है। समझ में आ रही बात। अच्छा, अब किसका इनर्शिया ज्यादा है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। एक ट्रेन सोचते हैं, क्या ट्रेन चल रही है, नहीं ट्रेन रुकी हुई है, क्या रुकी हुई ट्रेन को आप चला सकते हो, क्या रुकी हुई ट्रेन को आप चला सकते हो फूंक मार के। तो बोलेंगे फूंक मार के तो नहीं चला सकता, कुछ कुछ करके चला सकता हूं, बट मुझे बताओ
फूक मार के नहीं चला सकते, इसका मतलब क्या? आपने ट्रेन को फूक मारी और ट्रेन ऐसे सोच रही है ये मेरे को फूक मार के चलाना चाह रहा है, मेरा बहुत इनर्शिया है, मेरा बहुत रेजिस्टेंस है, इतने इससे क्या होगा? सो मिट्टी का भी रेजिस्टेंस है चेंज का, मिट्टी भी जो कर रहा है वो करना है उसको, ट्रेन को भी जो करना है वो कर रहा है, बट कौन ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाता है? क्लियरली ट्रेन। सो मास जिसका ज्यादा होगा उसी का इनर्शिया ज्यादा बोला जाएगा, है ना? यस और नो? किसका मास ज्यादा है अगर मैं पूछूं, वो मिट्टी का या ट्रेन का? किसका मास ज्यादा है? तो आप बोलेंगे ऑब्वियसली ट्रेन का मास ज्यादा है, कितने किलो की है वो, और मिट्टी का, मिट्टी के ग्राम्स में कम, और भी कम ग्राम की हो। तो इसका मतलब जिसका मास कम है उसका इनर्शिया कम है, जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया ज्यादा है, उसका रेजिस्टेंस। इनर्शिया मतलब क्या? ठीक है, अब देखो अपना अर्थ घूम रहा है ना, सिर्फ रेस्ट की बात नहीं करेंगे, अर्थ घूम रहा है, अर्थ को रोकना है तो कुछ कर सकते हो क्या? अर्थ को रोक दो, सन के चक्कर नहीं लगाना, इतना घूम रहा है इतने सालों से, घूमता ही रहेगा, है ना? अर्थ घूम रहा है, घूमता ही रहेगा। आप मुझे बताओ कि अर्थ को रोकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप बोलेंगे अर्थ को रोकना है, ट्रेन को रोकना समझ में आता है, ट्रेन को चलाना समझ, अर्थ को रोकना, अर्थ को कौन रोकेगा? अर्थ को रोकने के लिए कितना फोर्स लगेगा, वो भी एक्सटर्नल, बाहर जाके, अर्थ के बाहर जाके रोको उसको। और अर्थ का इतना मास है, मतलब उसका इनर्शिया, मतलब उसका जो कर रहा है वही करते रहने का कितना रेजिस्टेंस होगा उसको चेंज का, उसको जो कर रहा है वही करना, मतलब जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। सो बेसिकली मास क्या है लिख लेंगे, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। ये अजीब बात लगती है सुनने में, अरे मास तो मुझे पहले से पता है, इनर्शिया अभी पता चला। जिसका इनर्शिया ज्यादा, हम उसको क्या बोलेंगे? उसका क्या ज्यादा? उसका मास ज्यादा। जिसका इनर्शिया मतलब बहुत रेजिस्टेंस कम है, चेंज करना चाहिए कर दो चेंज, मुझे क्या प्रॉब्लम है, तो उसका हम बोलेंगे उसका तो मास ही नहीं है, उसको बहुत हल्का है। क्लियर है? सो इनर्शिया एंड मास का रिलेशन समझ में आया? इनर्शिया एंड मास, तो अगर आप बोलेंगे इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ये आप इंपॉर्टेंट चीज याद रख सकते हो। मतलब क्या? जिसका इनर्शिया ज्यादा उसका मास ज्यादा होगा, और जिसका इनर्शिया कम है मिट्टी का, उसका मास कम होगा। ओके, सो मास का डेफिनेशन यहां से आता है, राइट? एनीवे, क्या आपको फर्स्ट लॉ समझ में आया? फिर से एक बार देखें, जो ऑब्जेक्ट जो कर रहा है उसी को वो करना है, करते ही रहना है। ओके, वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट हमने देखा था पिछले वीडियो में, वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट जा रहा है, 43 ईयर्स से चल रहा है, चलते ही रहेगा, हाँ डेफिनेटली चलता ही रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में करता ही रहेगा। क्यों करता रहेगा? बिकॉज उसको कोई कंपेल ही नहीं कर रहा ना चेंज करने को, कोई है ही नहीं, खाली स्पेस में घूम रहा है, कोई एक्सटर्नल या अनबैलेंस फोर्स ही नहीं है उसको, तो जो चल रहा है वो चलते रहेगा, जो रुका है वो रुका रहेगा, जो सीधा जा रहा है वो सीधा जाता रहेगा, जब तक ये फोर्स ना लगे। ओके, और इस टेंडेंसी को कि जो कर रहा है करने दो, उस टेंडेंसी को बोलते हैं इनर्शिया। बस ये इनर्शिया 3 टाइप के हैं जो यहां पर दिख रहे हैं। फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, सो इतना ही था थियरी। अब हम लोग आगे जाते हैं, और भी कहानियां होंगी बिकॉज क्वेश्चंस है। चलो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 करें, उल्टे से शुरू करते हैं। Why is it advised to tie any luggage kept on the roof of a bus? बस के रूफ पे ऊपर कभी कभी लगेज बांधते हैं, तो बांधते हैं ना कार पे या कुछ, अगर आप बड़ी शहर पे जा रहे हो तो बांध देते हैं वो लगेज, है ना, रस्सी वस्सी से टाइट कर देते हैं उसको। अब बताओ अगर टाइट नहीं किया, ऐसे ही रख दिया तो क्या होगा? कार बस ऐसे टर्न लेगी, रुकेगी, एक्सेलरेट होगी, और जो सामान है वो क्या करना चाहेगा? सामान तो जो कर रहा है वही करते रहना चाहेगा। सपोज ये बस है और ये रूफ पे ये सामान है, तो अगर सपोज मैंने बस को एक्सेलरेट कर दिया तो ये सामान पीछे रह जाएगा। सपोज ये बस चल रही है और मैं एकदम से रुक गया तो ये बस ये आगे गिर जाएगा, है ना, ये देखो ऐसे आगे गिर जाएगा। अभी तो यहाँ फ्रिक्शन बहुत है इसलिए नहीं गिर रहा, बट वो आगे गिर जाएगा, है ना। सो बस बहुत सारी चीजें करेगी।
स्पीड बढ़ाएगी, स्पीड कम करेगी, डायरेक्शन चेंज करेगी, सब कुछ चेंज करने वाला है वो। बट सामान का इनर्शिया क्या चाहेगा कि जो कर रहा है करने दो, बट उस चक्कर में गिर जाएगा, है ना, होता है ऐसा, चीजें गिरी जाती है, ऐसे ऐसे टर्न लेते हो। आपने देखा है कार में ऐसे ऐसे रैंडम टर्न लेती है कार, तो आप ऐसे ऐसे कोने में हो जाते हो, है ना। अगर वो दरवाजा नहीं होगा तो कार का, तो आप बाहर गिर जाओगे, राइट। सो वैसे ही है, अगर सामान को बांधा नहीं तो गिर जाएगा। वाई? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट। क्यों? कारपेट या फिर एक पेपर ले लेते हैं। चलो, तो ये पेपर को अगर मैं ऐसे ऐसे मारता हूं तो ऐसे धूल निकलती है। क्यों निकलती है? बिकॉज देखो, बिकॉज जब मैं इसको ऐसे मारूंगा तो ये पेपर तो चला जाएगा पीछे, बट इसके अंदर जो धूल है, जो डस्ट पार्टिकल्स है, उन पे फोर्स लगाया क्या मैंने तो सिर्फ पेपर पे लगाया, मैंने तो सिर्फ कारपेट पे लगाया। पर जो उसके अंदर जो धूल है, जिसको मैं फोर्स नहीं लगाया, जिसको मैंने फोर्स नहीं लगाया, वो क्या करेगा? वो रेस्ट पे था और रेस्ट पे ही रहना चाहेगा। सो हुआ क्या? देखो फिर से एक बार, हुआ ये कि ये चला गया पीछे, देखो ये चला गया पीछे, और डस्ट पार्टिकल जो जहां थे वहीं रह रहे। तो कारपेट तो पीछे चला गया, डस्ट वहीं है, तो देखो डस्ट अलग हो गई, कारपेट अलग हो गया। क्यों? सो डस्ट पार्टिकल्स क्यों अलग हो गए? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बिकॉज डस्ट पार्टिकल्स wanted to be at rest. The carpet was hit, carpet moved, carpet went from rest to motion, but the dust particles wanted to remain at rest. So वो वहीं रह गए और कारपेट चला गया, सो सेपरेट हो गया। क्लियर है? So ये 2 क्वेश्चंस कर लिए हमने। चलो लेट्स गो टू क्वेश्चन 1 2 3 4। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया? मोर इनर्शिया मतलब मोर मास। अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ द सेम साइज। रबर बॉल हल्का होता है ना, उसको आप इजीली मार सकते हो। स्टोन के अगर ऐसा बड़ा स्टोन होगा तो आप उसको इजीली मार सकते हो क्या? नहीं। इसका मतलब उसका इनर्शिया ज्यादा है। स्टोन का इनर्शिया ज्यादा है ना, क्या आप उसको फुटबॉल जैसे मार सकते हो? रबर बॉल को मार सकते हो, पर स्टोन को नहीं मार सकते, आपको लग जाएगी। अ बाइसिकल एंड अ ट्रेन, नो डाउट ट्रेन हैज मोर इनर्शिया बिकॉज ट्रेन हैज मोर मास, है ना। ट्रेन को हिलाना मुश्किल है, बाइसिकल को हिलाना ईजी है। 5 रुपी कॉइन एंड अ 1 रुपी कॉइन। 5 रुपी कॉइन ज्यादा हैवी होता है, 5 रुपी कॉइन का मास ज्यादा होता है, सो इट हैज मोर इनर्शिया। क्लियर है? सो मोर इनर्शिया मतलब मोर मास, ऐसा सोचो। क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 में बोल रहे हैं, एक एग्जाम्पल दिया है, उसमें बताओ कि कितने टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंजेस। ओके, अ फुटबॉल प्लेयर किक्स अ बॉल, फुटबॉल प्लेयर किक्स अ बॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल। देखो, पहले प्लेयर ने दूसरे प्लेयर की तरफ मारा, दूसरे प्लेयर ने गोल की तरफ मारा, पर वो जो गोलकीपर है, द गोलकीपर ऑफ द ऑपोजिट टीम कलेक्ट्स द फुटबॉल एंड किक्स टुवर्ड्स द प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम। तो यहां पूछ रहे हैं कि कितनी बार वेलोसिटी चेंज हुई है, कितनी बार फोर्स लगाया गया है। देखो, सो फुटबॉल रुका है, रेस्ट पे ही है, तो अभी इसको रेस्ट से अगर मैं मारूं तो मैंने एक बार फोर्स लगाया, तो फर्स्ट फोर्स किसने लगाया? फर्स्ट प्लेयर ने लगाया। ठीक है, वो फर्स्ट प्लेयर से कहां गया? सेकंड प्लेयर पे गया, करेक्ट। फिर सेकंड प्लेयर ने क्या किया बताओ? सेकंड प्लेयर ने क्या किया? गोल की तरफ मारा, गोल कीपर की तरफ मारा, मतलब गोल की तरफ मारा, गोलकीपर ने पकड़ लिया। सो ये सेकंड फोर्स लगाया, या सेकंड टाइम स्पीड चेंज हुई। देखो, एक बार मैंने इधर मारा, फिर उस प्लेयर ने उधर मारा, तो 2 बार डायरेक्शन चेंज हुआ, या 2 बार वेलोसिटी चेंज हो गई। तीसरी बार क्या हुआ? गोलकीपर ने, देखो, गोलकीपर विद स्पीड, है ना। सेकंड प्लेयर ने गोलकीपर के पास कैसे मारा? गोलकीपर के पास मारा विद स्पीड। तो अब गोलकीपर ने क्या किया? गोलकीपर ने विद स्पीड को गोलकीपर के पास ही रखा, खुद के पास ही रखा। पहले तो रोका ना बॉल को, उसने बोला कलेक्ट किया, बॉल आ रहा है उसको कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद मारा। सो गोलकीपर विद स्पीड, गोलकीपर
स्टॉप, मतलब बॉल स्टॉप किया उसने। तो देखो फर्स्ट प्लेयर ने मारा, स्पीड चेंज की, फिर सेकंड प्लेयर के पास आया, सेकंड प्लेयर ने फिर मारा, दूसरी बार स्पीड चेंज की, फिर गोलकीपर के पास आया, उसने रोका, फिर स्पीड चेंज हुई, और फिर उसने क्या किया, गोलकीपर स्टॉप, और उसके बाद उसने हिट टुवर्ड्स प्लेयर। समझ में आ गई बात? कितनी बार चेंज हुआ है वेलोसिटी? 4 बार। फर्स्ट प्लेयर ने, देखो फर्स्ट प्लेयर ने पहले चलाया, फिर सेकंड प्लेयर ने चलाया, फिर गोलकीपर ने रोका, फिर गोलकीपर ने मारा। 4 बार हो गया। क्लियर है? क्वेश्चन 1 2 हो गया। आगे बढ़े, सिंपल था। क्वेश्चन 3 करते हैं। एक्सप्लेन वाई सम ऑफ द लीव्स में गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ यू विगरसली। आप पेड़ को हिलाते हो तो कुछ पत्ते गिर जाते हैं। कौन से पत्ते गिरते हैं? जो सूखे पत्ते होते हैं, जिनका अटैचमेंट बहुत कम हो चुका है, जो मर चुके हैं ऑलमोस्ट पत्ते। सो बेसिकली वो लीव्स का और वो ब्रांच का बॉन्ड या फिर वो जो जोड़ना था वो टूट चुका है ऑलमोस्ट, ऐसी वेरी वीक। ओके, तो जब आप उसको हिलाते हो तो क्यों गिर जाते हैं? बिकॉज जब आप पेड़ हिलाते हो, जब आप ब्रांच हिलाते हो, तो ब्रांच तो हिल जाती है। देखो जब मैं इसको हिलाऊंगा तो ब्रांच तो हिलती है, पर इसका क्या होता है? ये तो नहीं हिलता ना, ये तो वहीं रहना चाहता है। देखो देखो स्लो मोशन में बताता हूं मैं। इसको जब यहां ले जाऊंगा तो यहीं रह जाएगा, है ना? देखो यहीं था, ये यहीं रह जाता है। अब अगर मैं बहुत जोर से हिलाऊंगा तो ये अगर वीक होगा तो टूट जाएगा। सो क्यों कुछ लीव्स निकल जाती है? बिकॉज ऑफ इनर्शिया, बिकॉज वो लीव्स वहीं रहना चाहती है। देखो अगर लीव्स वहीं नहीं रहना चाहती तो साथ में चलती, बट क्यों नहीं चलती साथ में? बिकॉज इसका अपना इनर्शिया ही है, ऐसे ऐसे होती है, और तो टूट जाती है। क्लियर? आप बहुत जोर से करोगे तो टूट जाएगा। आम भी गिर जाते हैं ऐसे, तो आम गिर जाते हैं, नींबू गिर जाते हैं, चीजें गिर जाती है, फ्रूट्स भी गिर जाते हैं। क्लियर? सो क्यों निकल गई? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ लीव्स, inertia of rest of leaves. Okay, then last question करेंगे. Why do you fall in the forward direction when a moving bus brakes to a stop and fall backwards when it accelerates from rest? बस का एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल है। चलो इसको हटा दें। हाँ देखो, जब बस आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाती है तो आप आगे क्यों गिरते हो, और बस एकदम से एक्सेलरेट करती है तो आप पीछे क्यों गिरते हो? दैट्स द क्वेश्चन। देखो तो पहले बस रुकी हुई है, आप भी रुके हुए हो, है ना? बस आगे जा रही है, आपका ध्यान नहीं है, तो आपके चप्पल और आपके पांव तो आगे चले गए। देखो आपके चप्पल और आपके पांव तो आगे चले गए, पर इसको कोई फोर्स मिला क्या? इसलिए आप पकड़ के रखते हो ना बस में, ऐसे 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 हिलते हो। तो जब ये आगे निकल गया तो यू फॉल बैकवर्ड्स। व्हाई? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब देखो, अभी आपने पकड़ लिया, अब आप जा रहे हो बस के साथ। अब जैसी बस रुकती है, जैसी बस रुक जाती है, देखो ये चल रही थी, रुक गई, तो ये आगे क्यों चले गए? आप आगे क्यों गिर गए? बिकॉज अभी आपका क्या था? इनर्शिया ऑफ मोशन था। सी, फर्स्ट यू वर एट रेस्ट, यू वांटेड टू बी एट रेस्ट, देन यू वर इन मोशन, देन यू वांटेड टू बी इन मोशन, राइट? सो इसीलिए आप आगे और पीछे गिर जाते हो। आगे क्यों गिर जाते हो? जैसे वो बाइक में हुआ था, जैसे ब्रेक लगा आगे गिर गए। क्यों? बिकॉज आपको जाते रहना है। और जैसे एक्सेलरेट किया, पीछे क्यों गिरे? पीछे क्यों गए? बिकॉज आपको रुके रहना था। क्लियर है? सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो फर्स्ट लॉ की बात हमने की, इनर्शिया की बात की, बहुत बातें की हमने, कुछ क्वेश्चंस भी किए। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में कुछ मैथमेटिक्स होता है और कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। ये तो सिर्फ बातें थी, अब इसके बाद इसको अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि फर्स्ट और सेकेंड लॉ में क्या संबंध है। ओके, तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक पढ़ाई करते रहें एंड वी विल सी यू देन।